नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिषी हरदीप चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जो आप चर्चा करेंगे हम वो करेंगे कुंभ राशि में राहु, जो कुंभ राशि है यानी मीन राशि में जो राहु राशि परिवर्तन करेगा उसका कुंभ राशि के लिए क्या बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात उसी पे चर्चा करते हैं। आखिरकार हम देखें कुंभ राशि वालों की तो क्या चल रही है, 7.5 चल रही है और स्वराशि का शनि हो रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7.5 होनी चाहिए वह 7.5 आपको ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है, बल्कि वह 7.5 आपके सपोर्ट में है, क्योंकि शनि आपके लगन में बैठा पड़ा है, शश योग बना रहा, सप्तम दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है और जो 10वीं दृष्टि है कर्म संबंधित, वो सारा शनि आपको सपोर्ट कर रहा है। अब करते हैं राहु की बात, क्योंकि राहु जो है फल कैसे देगा, शनि के तुल्य। शनि जैसा शनि देता वैसा राहु देगा, क्योंकि छाया ग्रह है। और खासकर पिछले जो ये अभी 1 साल गया, 1 डेढ़ साल गया, ये आपके लिए बड़े शानदार रहे इनकम संबंधित। आप देख पा रहे हैं कि इनकम संबंधित आपके बड़े शानदार रहे हैं। इनकम के साथ साथ अगर आप देखें कि जो राहु की सप्तम दृष्टि है, पति पत्नी में विवाद जरूर रहा है, बात बात पे आपकी समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा। साथ ही साथ इनकम के स्रोत उसने बड़े शानदार बने, धार्मिक कार्य में बड़ी रुचि लगाई और धर्म के कार्य बहुत अच्छे करें। और कोशिश रही आपकी कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा धर्म कार्य करें, अपनी तरफ से इंडिविजुअली। आप देखेंगे कि अब आप जो है राहु सेम आपकी राशि में आया। राहु अभी आपके जो गोचर करेगा वह करेगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस यानी आपका धन, परिवार, वित्त कोष, फैमिली, तीसरे भाव से दूसरे भाव में जाएगा। और देखेंगे कि दूसरे भाव में एक चीज़ तो आप जरूर है कि आपके स्वभाव में वाणी में कर्कशता, कड़वापन और तेजपन, तेज बोलना, ये सारे गुण झलकने शुरू होंगे 30 अक्टूबर के बाद। खासकर आपकी वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, क्योंकि इस प्लेसमेंट कोई अच्छी नहीं है, लेकिन है किसके बीच में, शनि और बृहस्पति के बीच में जो सेकंड हाउस है, वह शुभ संकेतों का कारण ये है कि राहु ज़्यादा आपको समस्या में नहीं डालेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप पैसे कमाओगे, उन पैसों को बचाने की सोचोगे तो वह पैसे आपके बचेंगे नहीं, बल्कि उनको खर्चा होने की ज़्यादा संभावना ही रहेगी। और खर्चे आप अगर करना चाहिए तो कोई शुभ कार्य करें, कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें तरक्की के रास्ते हो, जो आपके लिए बेनिफिट हो या आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, उन चीज़ों पर करें। और अभी देखेंगे कि जो राहु की जो दृष्टि रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए, वो राहु जो है छठी दृष्टि रहेगा। जो आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में कर रहे थे, वो कंपटीशन में लाभ नहीं था, उस कंपटीशन में अब आप लाभ कर पाएंगे और वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। रोग जो चल रहा था वो रोग में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, असफलताएं पा रहे थे, उस असफलताओं के आधार पे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही राहु की छठे हाउस में दृष्टि रहेगी तो आप असफलताएं नहीं बल्कि सफलता ही मिलेगी। सफलताओं के साथ साथ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप जैसे शत्रुओं के प्रति लड़ने का, शत्रु अब बोलेंगे आखिरकार मैं इसका भला नहीं चाह रहा था, लेकिन इसका भला हो कैसे गया, मैं तो इसका बुरा चाह रहा था। ये सारे कार्य उसमें उसके होने थे। खासकर अगर आप देखेंगे कि उसके शत्रु घर में जो दृष्टि रहेगी वो आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, कंपटीशन और रोग से इनमें काफ़ी ज़्यादा निजात पाएंगे और ये आपके सपोर्ट में आएंगे, ये आपके फेवर में आएंगे। 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो आपके अष्टम हाउस में रहेगी। एक अज्ञात भय मन में रहेगा, चाहे आप काम कोई सा भी करें, लेकिन उससे पहले भय मन में झलकेगा, मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, मन में जो है एक डिसीजन लेने की जो पहली क्षमता थी वह डिसीजन कम होने की संभावना रहती है। और ख़ासकर यही है कि जो आपके धन भाव में है ना, वो आप सोचते हैं कि किस लेवल से सोचते हैं, लेकिन वो आपका जो वे है, सोचने का जो तरीका है, नज़रिया है, वो दूसरे
तरफ चला जाता है और आपको जो है 7th 8th हाउस में जो कॉमन सेंस हाउस कहा जाता, आपका एक्सपेरिमेंटों का हाउस कहा जाता, आपका और रिसर्च का हाउस कहा जाता, उस हाउस में रिसर्च कुछ ज़्यादा ही करने की सोचते हैं कि यानी इसमें ये बेनिफिट होना था, नहीं मिला तो ये बेनिफिट कैसा नहीं होगा, तो वो आपको बीच में अड़ंगे डाल सकता है। खासकर वहाँ केतु की प्लेसमेंट भी है। वाहन आदि आप जो है बड़ी सावधानी से चलाएं। वाहनों के साथ साथ अगर आप देखेंगे कोई अगर गुप्त तरीके से कोई चीज़ काम कोई कार्य आप कर रहे हैं ना, उस कार्य को गुप्त तरीके से ही करें, उसमें आपका लाभ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि तो उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो है आपके कर्म भाव में, सॉरी हाँ कर्म भाव में, और कर्म भाव में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे। उतार चढ़ाव मतलब आपको कार्य के क्षेत्र में उन्नति करनी है तो आपको मन में दुविधाएं रहेगी, दुविधाएं, उन दुविधाओं के आधार पर आप डिसीजन जो सोचेंगे ना वो बड़ी समस्याएं रहेगी उन डिसीजन लेने में। हालांकि इतना ज़रूर है कि राहु अचानक धन, अचानक नौकरी में प्रमोशन, अचानक ही ऐसी घटनाएं होनी है जो आपको भी कल्पना नहीं होगी, जिन चीज़ों जिन वस्तुओं की, वह वस्तुएं आपको मिलेगी। तरक्की के रास्ते खोलते हैं। कलयुग में राहु बड़ा शानदार फल देता है, वह बशर्ते आपका राहु की प्लेसमेंट जन्म कुंडली में शानदार होनी चाहिए। आखिर और उस प्लेसमेंट के आधार पर देखेंगे आप कि राहु जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डाल रहा है वहाँ वहाँ से बेनिफिट दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं अगर वो गलत दृष्टियाँ डाल रहा है और अगर उसके एक प्लेसमेंट सही नहीं है या उसकी जन्म कुंडली में आधार पर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, शनि सही नहीं है, उस जहाँ पे वो बैठा उस वहाँ का स्वामी सही नहीं है, तो समस्याएं आपके लिए बड़ी शानदार। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए अगर शनि बड़ी अच्छा है तो राहु भी आपके लिए बड़ा शानदार है। जैसा उच्च का शनि, स्वगृह शनि ये हो तो जीवन में आपको उतार चढ़ाव नहीं बल्कि चढ़ाव ही चढ़ाव रहेगा, यानी तरक्की तरक्की रहेगी। जिस भी काम में हाथ डालोगे वह आपको तरक्की देगा। और फादर संबंधित स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। मदर के स्वास्थ्य के मुकाबले फादर के स्वास्थ्य को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो कैसी वीडियो लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और जो उपाय हैं इनके, आपको राहु सही करने गोमेद पहन सकते हैं, आप काली वस्त्र धारण कर सकते हैं और काला झंडा पहना सकते हैं। शनि मंदिर में ले जाकर शनिवार को काला झंडा पहनाएं, शनि चालीसा पढ़ें, राहु स्तोत्र पढ़ें, राहु के जाप करें, सूर्यास्त के बाद ही करें और साथ ही साथ भैरव की उपासना करें। भैरव बड़े शानदार है इस चीज़ के, इस राहु को कंट्रोल करने में भैरव भी बड़े सपोर्ट करते हैं।